नमस्कार दोस्तों मैं हर बार कहता हूँ कि स्वस्थ रहने के लिए भारतीय संस्कृति कल्चर को फॉलो करें। इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। मैं धीरे धीरे पढ़ता जा रहा हूँ तो समझता जा रहा हूँ कि इतने सारे त्यौहार क्यों मनाए गए हैं, इतने सारे भगवान क्यों हैं, इतने सारे चीज़ें यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार हमें रहना खाना पीना क्यों चाहिए। तो इसके पीछे एक बड़ी बात लॉजिक आती है कि दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, आधी व्याधि अगर योग में पढ़ेंगे तो बहुत सारी हमारी मानसिक बीमारियां से शारीरिक बीमारियां होती हैं। अगर आप IBS के बारे में पढ़ें, इरिटेबल बबल सिंड्रोम, या फिर आप डायबिटीज़ के बारे में पढ़ें, या फिर BP के बारे में पढ़ें और बहुत सारी बीमारियों के बारे में पढ़ें, तो बहुत सारी बीमारियां ज़्यादा टेंशन तनाव लेने के कारण होती हैं। और बहुत सारी बीमारियां तो एक्सटर्नल कारण तो रहते हैं, बट बहुत सारी बीमारियों के और मानसिक बीमारियां तो है ही रहती है कि मानसिक बीमारियां भी हमारे ज़्यादातर टेंशन तनाव रहने के कारण रहती है। तो हमारी संस्कृति कल्चर की बात करें तो इतने सारे त्यौहार क्यों मनाए गए हैं, ये कभी सोचा अगर इस पीछे लॉजिक की जाए ना, तो ताकि हम एक दूसरे से मिलते रहें, थोड़ा सा आप ट्रैवलिंग करते रहें, ताकि आप घूमेंगे फिरेंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको मानसिक बीमारियां नहीं होंगी। आप दुख दर्द बताएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। जैसे रियलिटी ऑफ साइंस ऑफ रियल, आप मिलके देखिए, आप इतने सारे त्यौहार है, आप नाचिए गाइए घूमिए फिरिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। और जो व्यक्ति एक जगह स्टेबल रहता है, अंदर अंदर घुटता रहता है, जो आजकल शहरों में ज़्यादा हो रहा है, अंदर अंदर घुटता रहता है, इसलिए BP की, शुगर की, ये सारी बीमारियाँ क्यों हो रही है, IBS की और बहुत सारी बीमारियाँ, मेंटली बीमारियाँ हो रही हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहे, घुल नहीं रहे, त्यौहार को ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर रहे, एंजॉय नहीं कर रहे मोमेंट। अगर भगवद गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहा गया है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। अगर आप अच्छा खाएंगे, आहार विहार करेंगे और अच्छी नींद लेंगे तो ही आप योग से तब योग आपके सारे दुखों को हर लेगा, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी साइंस है, इस चीज़ को समझिए। इसलिए कहता हूँ भारतीय संस्कृति कल्चर के अनुसार आप फॉलो कीजिए। और मैं बात अगर करूँ भारतीय संस्कृति कल्चर की, इस टाइम भारतीय संस्कृति के जो कल्चर भी कपड़े भी पहनिए। अब बहुत से लोग, मेरे को पहले नॉलेज नहीं था, अब मैं धीरे धीरे समझ में आ रहा हूँ कि यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ गर्मी पड़ती है तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जीन्स पहनते हैं, ये सब पहनते हैं। मैं भी कुछ टाइम पहले गलती करता था जब किसी को नहीं समझता था, बट आप चीज़ें समझ में आ गया है कि यहाँ के अनुसार क्लाइमेट लूज कपड़े पहने, एक अच्छे कपड़े पहने और यहाँ की संस्कृति धोती कुर्ता ये सब पहने। क्योंकि आप टाइट कपड़े पहनेंगे, यहाँ की गर्मी में टाइट कपड़े पहनेंगे, जीन्स पहनेंगे तो आपको गुप्त रैक के साथ साथ स्किन रोग तो होंगे ही, बहुत सारी प्रॉब्लम जाएंगी। तो मैं चाहता हूँ यहाँ के क्लाइमेट के अनुसार भी ये सिंपल सादगी वाला जीवन जीजिए, उतना खुश रहेंगे। बहुत बड़ी लॉजिक है, साइंस है। अब धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए, इसके पीछे आप स्टडी करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और मैं बात करूँ इतने सारे भगवान देवी देवता क्यों, अब मैं बात करूँ देवी देवताओं के भगवान, क्योंकि हर व्यक्ति की वृत्तियाँ अलग होती हैं। अगर आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ें, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योग क्या, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो हमारे इसमें क्या है कि बहुत सारी चित्त की वृत्तियाँ अलग अलग, दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता है, और कभी इस चीज़ में कभी इन चीज़ में कभी सेटिस्फाइड होगा नहीं। इंद्रियों का सुख आप कितना भी कर ले, आप कभी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आज अच्छा खाना खा रहे हो, कल से और अच्छा मांगेगा, कल एक संभोग कर रहे कल और मांगेगा, बहुत सारी चीज़ें। रियलिटी ऑफ लाइफ यही है। बट इसलिए कहा गया योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। इसलिए मैं कहता हूँ योग बहुत बड़ी फिलॉसफी है, आप समझने का प्रयास कीजिए। तो इतने सारे देवी देवता बनाए गए, नदियों की पूजा की गई है, पेड़ों का भी पूजा गया, हर जगह भगवान को देखा गया इंडियन फिलॉसफी में। क्यों कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से रुकेगा, कहीं ना कहीं उसका चित्त तो शांत रहेगा, कभी कहीं ना कहीं तो गलत डायरेक्शन से जाने से बचेगा, कहीं ना किसी तो डरेगा, वो आतंकवादी तो नहीं बनेगा, कहीं कुछ गलत डायरेक्शन तो नहीं जाएगा, कहीं तो मतलब शांत होगा। ये रियलिटी, इसलिए इतने सारे देवी देवता वो एग्जिट करते हैं नहीं करते हैं या वो नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता। बट मैं कहूँगा कि मानने से इतने सारे देवी देवता, तो किसी भी आपकी व्रत जिसमें श्रद्धा है उस देवी देवताओं को मानिए, कम से कम आप शांत रहेंगे, चित्तवृत्ति रहेगी, आप खुश रहेंगे। ये रियलिटी। बाकी ईश्वर के बारे में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ और अपने लेवल पे एक्सप्लोर किया हूँ, तो रियलिटी यही है, ईश्वर आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, एक एनर्जी है। आप जिस भी ईश्वर में विश्वास करेंगे, रियलिटी जहाँ तक मैं एक्सप्लेन करूँ। जहाँ मैं फिलोसफर को पढ़ता हूँ, मैं फिलोसफी, साइकोलॉजी, साइंस में बहुत बिलीव करता हूँ और मैं साइंस के स्टूडेंट भी रहा था, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ। तो यही रियलिटी है, ये ईश्वर एक एनर्जी है, ऊर्जा है, विश्वास है। आप चाहे जहाँ विश्वास करेंगे, आप किसी भी धर्म के मानेंगे। अगर मैं मुसलमान हूँ तो अगर मैं हिंदू हूँ तो मुसलमानों को नहीं मानता, तो ये नहीं कि मुसलमान की ईश्वर नहीं है, वो भी ईश्वर है, वहाँ भी ईश्वर है, डिपेंड करता है एनर्जी। अगर मैं
किसी और, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं मुसलमान हूँ तो मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, तो यानी कि हिंदू के धर्म में मैं हिंदू के देवी देवता नहीं है, भगवान नहीं है, वो है ना, एग्जिस्ट करते हैं ना, डिपेंड करता थॉट। बट आप ये मतलब मेरे कहने का सार ये डिपेंड करता है आपके थॉट बिलीफ सिस्टम। आप जिस भी जगह में जहाँ भी चीज़ों में आप विश्वास कर लेंगे वहाँ आपको लिए ईश्वर आएगा और होगा और काम भी करेंगे। सिंपल चीज़ें, आप साइकोलॉजी पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए, तो डिपेंड एक ही चीज़ करती है आपका बिलीफ सिस्टम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम पढ़ेंगे, अफर्मेशन पढ़ेंगे, विजुअलाइजेशन पढ़ेंगे, तो ये चीज़ समझाएगी कि डिपेंड करता है आपके थॉट एंड बिलीफ सिस्टम एंड पैटर्न जो हमारे संस्कारों में डाला गया है। तो ये रियलिटी है। एक फिलॉसफी की बात करूँ, इंडियन कल्चर की बात करूँ, इसलिए इतने सारे देवी देवताओं की पूजा कीजिए, स्वस्थ रहने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ कभी डांस कीजिए, लोगों से मिलिए, सोशलिस्ट रहिए, तो क्या रहेगा, आपकी बीमारियाँ कम होगी, मानसिक बीमारियाँ स्वस्थ, शारीरिक बीमारियाँ होती हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए भारतीय संस्कृति कल्चर को फॉलो करें। बहुत बड़ी साइंस है, अब धीरे धीरे इस लेवल पे समझते जाएंगे तो क्या रहता है। हमें भारतीय संस्कृति कल्चर कपड़े पहने, यहाँ के अनुसार फॉलो करें, स्वस्थ रहे, त्यौहार मनाएं, खुशियाँ मनाएं। अगर आप बीमारियों से बचे रहना चाहते हैं और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ी साइंस है। अब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो। और स्वस्थ रहने के लिए कहूँगा कि आप नेचर से जुड़िए, आप नेचर से जुड़िए, आयुर्वेदा पढ़िए, आयुर्वेदा का नॉलेज लीजिए, नेचुरोपैथी का नॉलेज लीजिए, ऑक्यूप्रेशर थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लीजिए और योग का तो नॉलेज लीजिए, ताकि स्वस्थ रहने के लिए, आप स्वस्थ रहने के लिए साथ साथ अपने आप को जानने की विद्या है। तो ये कहूँगा आप स्वस्थ रहने के लिए, ये कहूँगा आप योगा को जाने, फिलॉसफी को जाने, नेचर से जुड़ें। सबसे इम्पोर्टेंट, जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति से दूर जाएंगे आपको बहुत सारी बीमारियाँ आएंगी। और फॉलो प्रकृति के नियमों को फॉलो कीजिए, टाइम से उठना, टाइम से खाना, हेल्दी फूड खाना, ये सारी चीज़ें। पहले मैं अनहेल्दी खाना खाता था, वो चीज़ें मुझे नहीं पता थी, जैसे कोई चटनी या फिर कुछ अच्छा बाहर जाके देखते हो जिम में पानी आ जाता था। अब मैं किसी को नूडल मोमोज से सब सारी चीज़ें खाते हुए देखता हूँ ना, जो बाहर इतनी ज़्यादा फ्राई होती हैं, अब मेरे को दुख लगता है कि बच्चा बीमार हो जाएगा, क्योंकि आप चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, रियलाइजेशन हो चुका है। तो ये रियलाइजेशन की जब आप जब तक एक रहता है जानना और रियलाइजेशन, जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा तब तक आप बिलीव नहीं करेंगे। जब मेरे को जब अच्छा खासा जॉइंट डिस्क हुआ, मैं लास्ट स्टेज में पहुंच गया, निपटने वाला था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अनहेल्दी फूड अवॉइड इट। तो ये रियलिटी है। इसलिए कहता हूँ स्वस्थ रहने के लिए भारतीय संस्कृति कल्चर को फॉलो कर, रियलाइज करें और जो महापुरुष बोले गए उन चीज़ों में विश्वास जरूर करें। और ये फिलॉसफी को पढ़ते रहे, अपने ईश्वर में, अपने लेवल पे ईश्वर को खोजें, जिंदगी की सच्चाई को खोजें, खुद को खोजेंगे तब आपको समझ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ बड़े बड़े फिलोसफर को पढ़िए, आप ओशो को पढ़िए, या फिर मल्लाह को पढ़िए, या फिर मिर्जा गालिब को पढ़िए, या फिर बहुत सारे जैसे कबीर जी हो गए, रैदास जी हो गए, ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। मुझे तो कभी कभी लगता है ईश्वर को इन्हें रियल लेवल पे इन्होंने नहीं जान पाया है। बाकी अदर चीज़ें हैं, भक्ति योग में भी बहुत सारे लोग जान पाए हैं, ज्ञान योग से जान पाए, बट रियलिटी तो यही है ना कि ईश्वर हमारे विश्वास में, हमारे थॉट में है हर चीज़। तो ये रियलिटी, इस चीज़ को आप समझिए, अपने स्तर पर समझिए। और अगर आप योग के विद्यार्थी तो और गहराई से समझ पाएंगे, और अगर योग के विद्यार्थी नहीं तब भी आप जिंदगी की रियलिटी को समझने का प्रयास करिए, इंडियन कल्चर को फॉलो कीजिए, खुश रहिए और ईश्वर को अपने लेवल पर तलाश कीजिए, तभी आप जिंदगी को समझाएंगे। लास्ट में ये कहूँगा कि मिर्जा गालिब का एक बहुत अच्छा शेर है कि ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे में थी और मैं आईने साफ करता रहा। मतलब प्रॉब्लम या कोई चीज़ हमारे इनसाइड है, हमारे आउटसाइड नहीं। और कबीर जी का एक और लास्ट कहूँगा कि मुझको कहाँ तू घोड़े बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। ईश्वर हमारे सोच में, हमारे विचारों में। पढ़िएगा, फिलॉसफी रहिए, इंडियन कल्चर को समझने पीजिए, इसके पीछे साइंस को समझिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।